तो नमस्कार। आयर मित्र बीएमएस के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे रसशास्त्र पेपर 2 के सेकंड वीडियो औषध कल्पन की ट्रिक्स, उसके अंदर जितने भी ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, उनकी सारी की सारी ट्रिक्स आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लांट्स की लिस्ट है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे आपको ट्रिक्स बताते चलेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा हेमगर्भ पोटली। हेमगर्भ पोटली की जो ट्रिक है वो ये है, सिंपली हमारी ट्रिक्स इस तरीके से बनाई गई है, मैंने खुद ने बनाई है। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरा एक फ्रेंड है मोहित, डॉक्टर मोहित, उनके साथ में मिलकर अपनी ट्रिक बनाई थी। हमारे एग्जाम्स इसके थ्रू ही हुए। तो हमारी ट्रिक्स के अंदर हमने एक चीज़ पाई कि भाई जो ड्रग का नाम होता है वो आपकी ट्रिक के अंदर ही आता है, जिससे आपको याद रहता है कि किस ड्रग की बात हो रही है उस ट्रिक से। वरना एग्जाम में ना मिक्स मैच हो जाता है, आपको ट्रिक याद रह जाती है बट ये नहीं पता होता है किस ड्रग की थी। तो ड्रग भी याद होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आप ट्रिक सुनिएगा। हेम कुमारी एच जी एस को स्वर्णवंश से लव हुआ। तो इसमें ये जो हेम है, हेम से हमारे हेमगर्भ पोटली का नाम आ जाता है। कुमारी का मतलब है कुमारी स्वरस। एच जी एस में जो एच जी है, एच जी का मतलब है पारस, एस का मतलब है सल्फर यानी कि गंधक। स्वर्ण से यहाँ मतलब है स्वर्णभस्म, लव से आएगा आपका शुलभ। और सेकंड आपकी ट्रिक आती है, फिर सेकंड आपकी ट्रिक आएगी समीर पन्नग रस। समीर पन्नग रस के अंदर देखिएगा, आप नाम पर ध्यान दीजिए। समीर पन्नग के अंदर आता है पन्न। पन्न से आपको पान याद रहेगा, पान का पत्ता, पान पत्र। और पन्न से आपको सन्निपातक ज्वर भी याद रह सकता है। सन्निपातक ज्वर जो है, इसका चिकित्सीय गुण है कि समीर पन्नग रस सन्निपातक ज्वर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में ये जो कफज रोग होते हैं, कफज रोग यानी कि कलेक्शन है श्वास का, कास का और ज्वर का, ये आपको याद रहना चाहिए। देन आपका आगे का आ जाएगा कि भाई आगे की हमारी ट्रिक है कि भाई समीर का मन हड़ताल किया। देखिएगा कि भाई समीर का मन हड़ताल किया क्योंकि उसने एच जी एस का मल देखा। समीर कोई लड़का है, उसके मन में हड़ताल हो गई क्यों? क्योंकि उसने एच जी एस का मल देखा। तो समीर से आपका क्लियर हो जाएगा भाई समीर पन्नग रस। मन से आपका आएगा मनशिला, हड़ताल से आएगा हरितालिका। एच जी एस का मतलब आपको बताया था मैंने, एच जी यानी पारद, एस से सल्फर, और मल से आ जाएगा मल, जिसको संख्या भी कहते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका आएगा मकर ध्वज। मकर ध्वज के अंदर आप देखेंगे कि मकर ध्वज में जो ध है, धनुष वाला, उसको आप ग यानी कि जो हमारा घर वाला घ होता है उस तरीके से देख सकते हैं। तो ग से आप रखिएगा घृत कुमारी स्वरस। और साथ ही में मकर के अंदर जो र है, इस र से आपका आ जाएगा रक्त कपास पुष्प। तो ये जो रक्त कपास पुष्प और जो हमारी घृत कुमारी स्वरस है, इनकी हम भावना देते हैं इसके अंदर। अच्छा, मकर का मतलब होता है सूरज। सूरज गोल्डन कलर का होता है, तो मकर मतलब होता है स्वर्ण। मकर ध्वज के अंदर आप जब एच जी एस मिलाएंगे हमारा, यानी पारद गंधक मिलाएंगे, तो आपको मकर ध्वज की प्राप्ति होगी। देन आएगा स्वर्ण वंग। तो वंग वंग मतलब आपका SnH2 यानी कि टिन सल्फाइड, इसको स्वर्ण में मिलाया जा रहा है, सिंपली स्वर्ण यानी AU। तो यही इसका इंग्रेडिएंट होगा। देन आपकी आ जाएगी बोल परपट्टी, है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल परपट्टी आपका HGS है, ये हमारे काफ़ी सारे रस औषधियों का मूल होता है। बोल परपट्टी का ही आपने देखा होगा HGS, वहाँ बोल परपट्टी मिलाई जाती है। देन आपकी आ जाती है साहब पंचामृत परपट्टी। पंचामृत परपट्टी की ट्रिक देखिएगा आप, ALT बालाजी एक चैनल है। ALT बालाजी पर अमृत मिला HGS को। HGS हमारा अगेन लड़का, हमारे रसशास्त्र का स्टार। तो हमारी पंचामृत प्रॉपर्टी का ये है कि भाई ALT बालाजी पर अमृत मिला HGS को। अब भाई ALT का मतलब क्या है? तो ALT का मतलब है आपका अभ्रक भस्म, लोह भस्म एंड ताम्र भस्म। बालाजी बस ऐसे ही है। अमृत मिला, अमृत यानी आपका नाम आ रहा है पंचामृत प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एक हाँ, ये जो अमृत है, ये अमृत से मतलब है पंचामृत प्रॉपर्टी। मिला किसको मिला? HGS को। ठीक है साहब, वापस आ जाते हैं। अभ्रक भस्म, लोह भस्म, ताम्र भस्म। ALT बालाजी पर अमृत मिला HGS को। देन आपका आ जाता है क्रमिक कुठार रस। क्रमिक कुठार रस की जो ट्रिक है थोड़ी बड़ी है, इसमें सुनिएगा, इसको पहले ध्यान से, याद हो जाती है बहुत आराम से। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मुझे भी याद हो गई थी। तो ट्रिक ये है कि जी इंद्र कपूर के
विजय वत्स ने, क्या जी, कि इंद्र कपूर के विजय वत्स ने, इंद्र कपूर के विजय वत्स ने मूसल से 3 नाग मारकर हींग अजवाइन डालकर पलाश को खिला दी है। कि इंद्र कपूर कोई भाई है हमारा, इंद्र कपूर के एक बच्चा है जो कि बहुत विजेता किस्म का है। उसने मूसल से, मूसल आप जानते होंगे, मूसल से 3 नाग मारकर उसमें हींग और अजवाइन मिलाया और पलाश को खिला दिया। तो इसी ट्रिक से आपको अब आपके इंग्रेडिएंट्स याद हो जाएंगे। कि इंद्र से आएगा आपका इंद्रयव, कपूर से आ जाएगा कपूर, विजय से आ जाएगा विजया, वत्स से आ जाएगा वत्सनाभ, मूसल से आ जाएगा मूसाकर्णी, 3 से त्रायवण, नाग से नागकेशर, मारकर से कुछ नहीं है, हींग से हिंगुल। यहाँ पे हिंगुल वो हींग यानी अपनी जो एसोफोइटेड है वो वाली हींग नहीं है, हिंगुल पारद के टाइप से होता है। अजवाइन डालकर पलाश यानी पलाश के बीज खिला दिया, सभी कुछ भी नहीं। देन हम आगे आएंगे, आगे आएगा हमारा श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस के अंदर देखिएगा आप, इसकी थोड़ी ट्रिक जो है थोड़ी अलग किस्म की है। कि भाई शीला ने नाभि से सांस ली, शीला एक लड़की है या लड़का भी हो सकता है, उसने अपनी नाभि से सांस ली त्रिकटु टंकण के साथ। सिंपल है, सांस से आपका आ जाएगा श्वास कुठार, शीला से आएगा मनशिला, नाभि से वत्सनाभ आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई नाभि से वत्सनाभ ये आपको याद रखना पड़ेगा। ली त्रिकटु, त्रिकटु हमारा यानी कि ग्रुप है शुंठी मरीच पिपली का, टंकण अपने आप में है ही सही। फिर नेक्स्ट आपकी आ जाती है भाई कामधुदा रस। कामधुदा रस की जो ट्रिक है आपको ये थोड़ा इसमें समझना भी पड़ेगा। एक क से आ जाएगा करपद, म से आ जाएगा मुक्ता शुक्ति। फिर बाद में याद रखिएगा कि भाई दुधा रस, तो यानी कि दूध, तो दूध। अब दूध काय में रखा है, शंख में, तो आइएगा कि शंख में रखे दूध में गुड़ मिलाकर प्रवाल को घेरा। कि भाई आपको प्रवाल नाम किसी लड़के ने परेशान करा तो आपने क्या करा, दूध पिया गुड़ डाल के और उसको घेर लिया। तो शंख में रखा दूध, शंख से आ जाएगा शंख, इसके अंदर मिलाया गया क्योंकि दूध से आ जाएगा कामधुदा रस, गुड़ से है गुड़ूची प्रवाल, प्रवाल है अपने आप में, प्रवाल के भी बस में डाली जा रही है। को घेरा, घेरा से आ जाएगा आपका गैरिक। ये आपको याद करना पड़ेगा। इनको आप रोज़ डेली दोहराइए, ज़्यादा औषध नहीं है, दोनों चैप्टर्स मिला के 30-35 औषध होगी जो आपको याद करनी रहेगी। 30-35 औषध को आप अभी ऐसे पेपर पे लिख के रख लीजिए, जैसे मैंने लिख रखी है, और डेली डेली दोहराइए। अपने रूममेट, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर लीजिए। मुझे याद है जब ये ट्रिक्स हमने बनाई थी, ट्रिक करके हमारे एक सीनियर का यहाँ पे क्लिनिक, हम क्लिनिक पे विजिट कर रहे थे, तो यही वाली ड्रग्स उनके वहाँ पे शेल्फ में रखी हुई थी। तो हम आपस में देख के बात करने लगे, अच्छा है प्रवाल पंचामृत रस, अच्छा प्रवाल पंचामृत रस यानी कि अच्छा ये वाली ट्रिक है। तो ऐसा होने लगता है। तो आप थोड़ा 2-3 दिन 4 दिन आप ऐसा करेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। इवन पेपर के एक दिन पहले भी आप इसको बहुत बार दोहराएंगे, आपको याद हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, रसशास्त्र में इससे लोग डरते हैं, बट ये डरने की चीज़ नहीं है। विथ राइट ट्रिक्स यू कैन ईजिली अचीव इट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई अब आप इसके इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दीजिए। करपद, मुक्ता शुक्ति, शंख, प्रवाल, ये सब के सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस है। अब ये बेस है तो ये एसिडिटी को कम कर सकता है। तो कामधुदा रस जो है हमारा, जितने भी पेट के विकार होते हैं, उदर रोग होते हैं, उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ यूज़ होता है। ये जब मैं फुल वीडियो बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो इंग्रेडिएंट्स आप याद रखिए इसके। देन आते हैं सूत शेखर रस पे। तो सूत शेखर रस सबसे पहले आपको जो भाई इसके नाम से मालूम पड़ जाएगा वो देख लीजिए। स से स्वर्ण भस्म, त से ताम्र भस्म, श से शंख भस्म, ये तो निकल ही जाएगी। अब इसमें ये ट्रिक ये है कि भाई त्रिकटु ने चतुर्जात से शेखर के लिए भृंगराज व टंकण लिया। भाई शेखर जो है ना, उस बेचारे के बाल झड़ रहे हैं, तो शेखर से आ गया सूत शेखर रस। तो भाई बाल झड़ने में सर्वश्रेष्ठ होता है भृंगराज। तो त्रिकटु उसका दोस्त है, चतुर्जात त्रिकटु का दोस्त है। तो त्रिकटु ने चतुर्जात से शेखर के लिए भृंगराज और टंकण लिया। ठीक है। फिर आएगा आपका नवायस लोह। लोह है तो ऑब्वियसली मतलब लोह बस मैं ही सही। तो नवायस से नया, नवा नया, है ना। तो नया मस्त चित्र त्रिफला त्रिकटु ने बनाया। त्रिफला और त्रिकटु ने एक नया मस्त सा चित्र बनाया है।
तो मस्त से आ जाएगा मुस्ता, चित्र से आ जाएगा चित्रक, बाकी और कुछ नहीं। देन आएगा इच्छा भेदी रस। अच्छा, इच्छा भेदी रस के अंदर देखिए, याद रखिएगा कि भाई जैसे अपने स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था SST, तो वैसे एक सब्जेक्ट और हो रहा है HGST। तो HGST टीचर को उधर जाने की, उधर इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, उधर जाने की इच्छा हुई शुंठी मरीज के साथ। तो HGS से आपका HGS है, सही टी से यहाँ पे है टंकण, ना कि टंगस्टन, टंकण है ये। HGS टीचर से कुछ नहीं है, को उधर यानी कि उधर रोग, कि ये जो है ये जो हमारी ड्रग है ये उधर रोगों में सर्वश्रेष्ठ काम आती है। HGST टीचर को उधर जाने की, जाने से आएगा जयपाल, इच्छा से इच्छा भेदी रस, शुंठी मरीज के साथ। देन आपकी आ जाएगी शंखवटी अगेन। शंखवटी में भाई शंख है। अब शंख हमें कहाँ मिलता है? शंख मिलता है समुद्र में, ओशन में। ओशन में होता है नमक, तो नमक से याद आना चाहिए आपको लवण। 5 प्रकार के नमक होते, तो पंच लवण ने नींबू हींग डालकर त्रिकटु खाया। भाई त्रिकटु खाना था उसको, शुंठी मरीच पिपली खानी थी, किसको? पंचलवण भाई को। तो उसने कैसे खाया? उसमें नींबू और हींग मिला यार, खा लिया। ये शंखवटी। अब आप ये जो शंखवटी है, इसके इंग्रेडिएंट्स देख के थोड़ा जज करके मुझे बताइएगा ये कौन से, किस प्रकार के रोगों में आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। देन आपका नेक्स्ट आएगा वृहत्वात चिंतामणि रस। वृहत्वात चिंतामणि रस, तो इसमें आपको याद रखना साहब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन पर ट्रिक बनाई गई है कि PM सर ने लोह मणि का सिंदूर लगाया। वैसे तो हमारे PM साहब शादीशुदा नहीं है, बट कोई कोई से तो PM होंगे, शायद मनमोहन सिंह की बात कर लेते हैं, इसमें पॉलिटिक्स में नहीं, जस्ट जोक। PM सर ने लोह मणि का सिंदूर लगाया। PM से आ जाएगा प्रवाल मुक्ता, सर से आ जाएगा स्वर्ण व रजत, SRI कुछ भी नहीं है। लोह मणि, लोह से आ जाएगा आपका लोह भस्म, मणि से आ जाएगा आपका ये वृहत्वात चिंतामणि रस का नाम का सिंदूर लगा है, सिंदूर से आएगा रस सिंदूर। क्लियर? देन आपका आ जाता है बसंत मालती रस। वसंत मालती रस, वसंत से आ जाएगा, स से आ जाएगा स्वर्ण, म से आ जाएगा मुक्ता। वसंत में हिंगुल को मरीच की याद आई। हिंगुल और मरीच जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं। जो ये मरीच जो है चली गई अपने बसंत के महीने में अपने मायके, तो हिंगुल को याद आई उसकी वसंत में। तो वसंत में हिंगुल को मरीच की याद आई। याद से वर्ड से, बाकी आप देख लीजिए, हिंगुल से हिंगुल है, मरीच से मरीच है। याद से आएगा यशद, याद से आएगा यशद। देन हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इसका आगे का नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, इसके ऊपर भी आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।